हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और हमारे यहाँ पर बहुत दिन बाद धूप निकली है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। और आपको स्पेशली दिखाने के लिए मैं यहाँ पर लेकर आई थी अपना मोबाइल कि मैं दिखाऊँ कि देखो कितने दिन बाद धूप निकली है। और मैं बहुत खुश हो रही थी देखिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे कपड़े सूखने के थे। और किस्मत से पता है मैंने कल ही ब्लैंकेट धोया और सोच रही थी कैसे सूखेगा करके। और आज सुबह देखो कितनी सारी धूप निकली, इतनी कड़क धूप है कि मुझे देखते भी नहीं बन रहा है, एकदम मुंह पर ही पड़ रही है धूप। और अभी जो है मेरे घर के काम चल रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम है। तो मैंने पहले धूप देख लिया तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने बोला चलो यार, मैंने ब्लैंकेट वगैरह धोया है, अब इजीली सूख जाएगा, मैं यहाँ डाल दूँगी करके। इतना मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी कब तक सूखेगा। और गंदी हो गई थी तो मुझे धोना भी ज़रूरी था। और ज़्यादा गंदी हो जाती ना तो मुझसे बनता नहीं है उनको झेलते घर के अंदर। तो बस वही सोच रही थी, पर मैंने धो दिया था हिम्मत करके। और देखिए मैंने कल धोया और आज देखो धूप निकल गया। मतलब कल मैंने उसको मतलब ड्राई नहीं किया था, सिर्फ ड्राई आज किया सुबह, और आज देखिए धूप निकल गई। और चादर वगैरह भी आज ही धोया था। मतलब काफ़ी सारे आज ना मैंने कपड़े धो डाले थे। और ये देखे बिना कि धूप आएगी करके, और इतनी कड़क धूप निकली है कि मेरे कपड़े ना दोपहर तक ही सूख जाएंगे, पूरे शाम तक का वेट ही नहीं करना पड़ेगा। और ड्राई कर दूंगी तो और भी जल्दी सूख जाएंगे, सोच रही थी मैं। तो चादर वगैरह डाल दिया था, कपड़े भी बहुत सारे धोए हैं आज मैंने, ब्लैंकेट भी धोई है। और जो गंदी चादर हो गई थी वो भी धोई है। मतलब कपड़े बहुत सारे धोए और मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का पता नहीं था कि आज धूप निकल जाएगी। तो ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था। तो मैंने फटाफट सारे कपड़े ला करके ना ड्राई में से निकाल करके बाहर डाल दिए थे तार पे। और आधे इधर डाल दूँगी, आधे उधर धूप में डाल दूँगी थोड़ा सा, फिर बंदर भी नहीं दिख रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, इजीली सूख जाएंगे। नहीं तो बंदर गंदा कर देते हैं ऊपर बैठ करके। तो बस यही डर रहता है। और फिर मैंने क्लॉथ स्टैंड भी बाहर लेकर आ गई थी, क्योंकि जितने दिन से धूप नहीं निकल रही थी ना तो बाहर रखने का कुछ मतलब नहीं निकल रहा था बाहर, और ठंडे हो जा रहे थे कपड़े और सूख नहीं पा रहे थे। तो मैं अंदर ही ना क्लॉथ स्टैंड रख करके और फ़ैन चालू कर दे रही थी, जिससे मेरे कपड़े भी आराम से सूख जा रहे थे अंदर के अंदर, और मेरा काम भी चल जा रहा था। पर अब धूप निकल आई तो मैंने सोचा चलो इसको भी बाहर ले जाने की बारी आ गई है करके अब। तो बस क्लॉथ स्टैंड को भी मैं बाहर ले आई हूँ, और सारे जो सूख गए थे वो कपड़े उठा लूँगी, और नए कपड़े जो मैंने धो कर के रखे हैं उनको यहाँ पर लाइन बार से डाल दूँगी ताकि जल्दी सूख जाए। और अभी अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 8 ही बजा है और धूप अच्छी कड़क आ गई है। अभी ही बच्चे भी स्कूल गए हैं और मैं अभी ही किचन के काम से फ्री हुई हूँ। उन लोगों को नाश्ता वगैरह टिफ़िन वगैरह सब तैयार करके दिया है मैंने, और बस बाहर आकर अपने दूसरे काम करने लग गई। तो बस कपड़े वपड़े सब फैला दिए थे और थोड़ा देर ब्रेक लिया मैंने। और उसके बाद में जो है मैं नहा करके आ गई थी, और नहाने के बाद फिर कपड़े निकल गए थे थोड़े से। तो ये ना रेगुलर वाले कपड़े थे, और जो मैंने सुबह में डाले थे वो चादर थी, ब्लैंकेट थे, तौलिए थे, पिलो कवर थे, ये सब थे। तो वो सब सूख गए थे, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था और धूप भी आके काफ़ी चली गई थी। और मैंने जो रेगुलर कपड़े होते हैं ना, जो बच्चे नहा कर गए थे, मेरे हस्बैंड के, हम लोगों के जो आज के निकले थे, मैंने वो भी धो दिए। मैंने बोली पता नहीं अब फिर कल धूप निकले ना निकले, इसलिए आज ही धूप में मतलब धो करके सुखाने का मैंने डिसाइड कर लिया था। जितने भी बचे थे, मतलब मैंने एक रुमाल भी नहीं बचने दिया था जो आज निकला था, उनको भी धोकर डाल दिया था कि भैया कुछ बचना नहीं चाहिए। क्योंकि ना मैं बहुत दिन से परेशान थी, 8 दिन हो गए होंगे लगभग, क्योंकि उधर कहीं तूफान चल रहा था जिसके कारण हर जगह मौसम ऐसे ही चल रहा था बारिश का, और जिसके कारण हमारे एरिया में ना ठंडी भी चालू हो गई और बहुत अच्छा मौसम था इस समय। पर धूप का बहुत वेट था, ठंडी पड़े तो पड़े पर धूप निकलना भी बहुत ज़रूरी होता है। धूप के बिना कोई काम नहीं चलता फ्रेंड्स, मन भी अच्छा नहीं लगता है, थोड़ी नमी नमी सी लगती है, घर में मॉइस्चर सा लगता है, तो वो मज़ेदार नहीं होता। इसलिए धूप आना बहुत ज़रूरी, ठंडी पड़े तो पड़े, है कि नहीं। धूप आ गई थी तो मेरा मन बहुत खुश हो गया था। मैंने सारे कपड़े डाल भी दिए थे, सुखा के घड़ी भी कर दिए थे। अभी कुछ पार्सल आए हुए थे तो मैं उन्हीं को देख रही थी। तो मैंने ना एक पिलर मंगाया था, मेरे पास पहले से था, पुराना वाला था, पर वो पुराने टाइम का। अभी जो था नया निकला था ना, जिसमें मतलब जैसे चाउमीन वगैरह बनाओ तो जो लंबी लंबी मतलब वेजिस काटते हैं ना, वो काटने की जगह इसको पील करके रख सकते हैं। तो वो मंगाया था मैंने, उसमें काफ़ी डिज़ाइन डिज़ाइन से मतलब कटती है करके। पहली बार मंगाया था ना तो वो ख़राब निकल गया था, टूटा था, तो मैंने उसको वापस कर दिया था। फिर दूसरी बार जो आया वो ये है, अभी इसको देखेंगे, इसका डेमो देखेंगे कैसा है करके। और दूसरा और पार्सल आया था तो मैं बस वही खोल रही थी, मतलब दोनों इकट्ठे पार्सल आए थे। तो पहला तो पिलर था और दूसरे थे मेरे ये क्या बोलते हैं, बीजे थे, कुछ सीड वगैरह बोलते हैं जिसको, वो पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड और
चिया सीड और फ्लैक्स सीड, ऐसे करके मैंने 4 सीड मंगाए थे। पर डब्बे के अंदर ना थोड़े से फटे फटे से दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे इसको ओपन किया है जैसे किसी ने। तो मैं वही देख रही थी कि यार मैं कितना रिटर्न करूँगी। मतलब अभी कुछ दिन पहले रिटर्न किया, फिर उसके पहले रिटर्न किया। मतलब रिटर्न करना भी इतना ईजी नहीं लगता है, प्रोसेस होती है और हम सामान का मतलब वेट करते रहते हैं, और वो सामान जो है आया भी तो ऐसा ख़राब आया तो दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं चाहती जिसको मुझे रिटर्न करना पड़े। मैं हमेशा ऐसे ही सामान मंगाती हूँ जो मुझे पसंद हो, और मैं चाहती हूँ कि वो ऐसे ही निकले जो मेरे काम आए। टूटा फूटा या एक्सपायरी या किसी प्रकार से बेकार सामान ना निकले। तो मेरा दिमाग तो वैसे ही आउट हो गया था डब्बा देख के, क्योंकि डब्बे में ना 3 जो डब्बे थे अच्छे से पैक थे, और दूसरा जो था ना वो खुला हुआ था। पर मैं सोची अंदर देखती हूँ ढक्कन खोल के, अगर इसकी पैकेजिंग पैक रही तो मैं रख लूँगी, नहीं तो फिर रिटर्न कर दूँगी। तो फिर मैंने अंदर देखा तो पैक तो लग रहा था, पर मेरा एक शक भी जा रहा था कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने खोल कर उसको पैक कर दिया, क्योंकि पैक करना कोई इतना भी कठिन नहीं है, उसको चिपका सकते हैं अपन किसी भी चीज़ से। और फिर मैंने बोली रहने दो यार, अब मैं वापस नहीं करूँगी करके ऐसे ही कर करके ना मेरा मन उठ गया है। मतलब मेरा मन नहीं करता अब ऑनलाइन सामान मंगाने का। कुछ की कुछ देते हैं और आधा टाइम ना हमारा मंगाने और वापस करने में ही चला जाता है। ऐसा लगता है मार्केट से ही खरीद लो। पर अब क्या करें यार, हम लोग ऐसी जगह रहते हैं कि हमको हर चीज़ जहाँ लेने ही जाना पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ ऑनलाइन ही मंगा लो, इसलिए मैं ये सब चीज़ों में ना फंस जाती हूँ। तो ये जो मंगाया ये भी कोई ढंग का नहीं लग रहा मुझे। मतलब ये दूसरी बार में आया है, तो फिल करने में तो जैसा इसका इमेज दिखाया था वैसा तो बिल्कुल नहीं है। ऐसी पट्टी निकल रही है, थोड़ी बहुत सिलाइज में आपको दिखाऊंगी। कोई मज़ेदार नहीं था। चौड़ा कुछ भी वेजिटेबल होगा ना उसी पे काम कर पाएगा, मूली पे तो ये कुछ ढंग का कुछ निकाल नहीं रहा था। ऐसे ही कर रहा था जैसा आपको दिख रहा था। मैंने गुस्से में ना मूली भी तोड़कर फेंक दी थी। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने क्या है कचरा, एक तो मेरे हस्बैंड की एक मूली मैंने नाश कर दी, वही खाते हैं हमारे यहाँ मूली, हम लोग तो कोई खाते नहीं है। और देखो ऐसे निकला हुआ था। हंसी भी आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा था मुझे। मैंने तो मूली तोड़ के वहीं फेंक दिया था। फिर वो सब काम खत्म हुआ था, इधर बच्चों को पढ़ने के लिए मैंने बिठा दिया था। दोनों पढ़ रहे थे, एक बेड पढ़ रही थी, एक नीचे पढ़ रही थी। क्या है इनके एग्ज़ाम फिर से स्टार्ट होने वाले हैं, जो टेस्ट होते हैं ना वो, तो उसी की तैयारी करवा रही थी। मैं सोचा मैं अपना काम भी करते जाऊंगी, इन लोगों को पढ़ाते भी जाऊंगी, तो इनका भी हो जाएगा मेरा भी हो जाएगा। और ये देखिए कपड़े कितने सारे। ये कपड़े क्या हुआ है अभी, मतलब काफ़ी टाइम से यहाँ रखे हुए हैं, 5-6 दिन हो गया होगा। आप सोचो कि 5-6 दिन से कपड़े ऐसे पड़े। हाँ पड़े हैं फ्रेंड्स ऐसे, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। दूसरी बात ये कि मुझे जाना था पन्ना, और मुझे ना दुपट्टा नहीं मिल रहा था एक सूट का, जिसको ढूंढने के लिए ना मैंने ये काम किया कि सारे अलमारी के कपड़े निकाल लिए। और उस समय बस टाइम नहीं था घड़ी करके रखने का। और उसके बाद मुझे आज मिला है टाइम, जो कि मेरा आज भी मन नहीं हो रहा था कपड़े घड़ी करके रखने का, क्योंकि मेरे को कपड़े घड़ी करके रखना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मतलब घड़ी हो अच्छे लगते हैं, और खुद घड़ी करने में ना बहुत ज़्यादा मेरे को मतलब आलस आता है, ये बोल सकते। इसलिए इसी को 5 दिन हो गया। तबीयत भी ठीक नहीं थी फ्रेंड्स, आलस आता है, पर मैं मजबूरी में भी कर लेती हूँ काम। तो आज भी ठीक नहीं लग रहा था, पर मैंने बोला नहीं यार अब तो इसको रखना ही पड़ेगा, अच्छे नहीं लग रहे और गंदे अलग हो जाएंगे बाहर पड़े पड़े कपड़े, क्योंकि सब धुले हुए कपड़े हैं। और प्रेस भी थे, पर ये सलवट वाले हो गए हैं, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ बच्चे ढूंढ ही रहे थे। पर मेरे ही हैं सारे कपड़े, और एक ही फ्रॉक जो है मिंटी की है। तो बस इन सबको खड़ी करके मैं सोच रही हूँ रख दूँ। और ऐसे ही होता है फ्रेंड्स, कहीं जाना होता है ना तो मुझे कोई भी चीज़ ना जल्दी से मिल नहीं पाती, जबकि मैं जगह पर ही रखती हूँ। पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो कुछ ना कुछ निकालते हैं और फिर इधर उधर कर देते हैं सामान। और कभी कभी वो भी कपड़े जमा देते हैं हमारे, जिनको टाइम मिलता है। कभी कभी बच्चे कपड़े घड़ी करके रखते हैं, कभी हस्बैंड रखते हैं, कभी मैं रखती हूँ। तो हम तो तीनों लोग चारों लोग घड़ी करके रखते हैं, तो कहीं की कहीं रखते हैं ये लोग। तो मेरी चीज़ें अक्सर खो जाती है, और मुझे कहीं जाना होता है तो मुझे मिल नहीं पाती। पर मैं मना करती हूँ कि मेरे कपड़े मत किया करो, अपने रख लिया करो बस। पर वो नहीं सुनते हैं, मेरे भी कर देते हैं जब मेरी तबीयत ख़राब रहती है तो उस चक्कर में मेरी चीज़ें घूम जाती है, और फिर कहीं जाओ तो टाइम पे मिल नहीं पाती है, और फिर मुझे मजबूरी में ऐसा काम करना पड़ता है। और ये मजबूरी ही होती है जिसमें इतना सारा मैं अपना नुकसान कर बैठती हूँ, मतलब। और जल्दबाजी में मैं अपना बहुत सारा नुकसान कर बैठती हूँ। अब देखिए ये कपड़े इतने दिन पड़े रहे, प्रेस कपड़े थे, और वो सब सलवट वाले कपड़े हो गए। ऊपर से इतने दिन बाहर पड़े होने के कारण हल्के से गंदे भी दिखने लगे मुझे तो, क्योंकि यहाँ बहुत डस्ट उड़ता है। तो मतलब मैंने एक तरीके से मेरा ही नुकसान कर लिया। पर उस समय मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ढूंढती, बहुत शॉर्ट टाइम था। हस्बैंड को ड्यूटी भी जाना था, और हमको वहाँ से अपना काम कंप्लीट करके आना भी था पन्ना से। तो वहाँ भी कम से कम 2-3 घंटे लगते हैं, और इनको 2 बजे ड्यूटी जाना था।
तो इतना टाइम था नहीं, इसलिए मैंने सोची भैया अब जो भी हो ये काम तो घर का है, आप इनको कहीं भी मतलब कभी भी निपटा सकते हो, पूरे 24 घंटे में कभी भी निपटा सकते हो। पर वो जो काम था वो मतलब इमरजेंसी वाला काम था, मुझे उसको जल्दी टाइम पे करना था, इसलिए जो है मैंने ये सब सामान बगरा दिया था, और जिसको मैंने 5-6 दिन बगरा ही रहने दिया। तो इसमें मेरा बहुत नुकसान हुआ, मेरे हल्के से कपड़े गंदे भी दिखने लगे और प्रेस कपड़े ख़राब हो गए। अब सोचो प्रेस करने कितना टाइम लगता है, और मुझे तो बहुत दिक्कत होती है प्रेस करने की, क्योंकि कमर में दर्द हो जाता है झुकने में, और बैठ के मुझसे बनता नहीं है प्रेस करते। मैं तो अपने हस्बैंड से करवाती हूँ या फिर किसी को दे देती हूँ प्रेस करने के लिए। तो बस यही काम चलता है मेरा, इमरजेंसी में हम लोग कर लेते हैं और टाइम होता है तो किसी को दे देते हैं, तो वो कर देते हैं धोबी। पर उनको ना बहुत पहले देना होता है, क्योंकि वो भी तुरंत नहीं ला के देते हैं। जैसे हमको 5-6 दिन पहले कहीं जाना है तो 5-6 दिन के अंदर में वो कर देंगे, पर तुरंत बोलोगे तो तुरंत नहीं करते, क्योंकि उनके पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, तो वो इतनी जल्दी करके नहीं देते, फिर अपन को ही करना होता है। और ये सारे कपड़े ना किए हुए थे, और ये देखिए सब करवा करके मंगवा करके सब रखा था और सब नाश हो गया। मुझे कहीं जाना होगा तो मैं ऐसे ही कपड़े पहन के चली जाऊंगी, अब क्या ही कर सकते हैं। और वैसे मैं पहन लेती हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इतना इशू नहीं है कि मुझे प्रेस वाले कपड़े चाहिए या जो भी चाहिए। आपने देखा होगा मैं कैसे भी कपड़े पहन लेती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होता है ऐसे कपड़े पहनने में, मतलब इतना कोई वो नहीं है। मुझे कभी कभी मेरा ऐसा रहता है, बाकी इतना कोई वो नहीं रहता है। मैं घर में कैसे भी पहन लेती हूँ, बाहर भी जाती हूँ तो इमरजेंसी में पहन लेती हूँ, इतना कोई इशू नहीं है। पर देखूँगी, लोग जज करते हैं इसलिए प्रेस करना पड़ता है कपड़ों को। तो बस सारे कपड़ों को जो है मैं घड़ी कर लूँगी। आधे तो मेरे हो गए थे, आधे बचे हुए थे। और अभी ना मुझे ना खाना वगैरह तो इन लोगों का हो गया था, मैंने एकदम जल्दी जल्दी में मॉर्निंग में बनाया था, काफ़ी ज़्यादा खाना बन गया था। तो अभी मुझे कुछ ज़्यादा बनाना नहीं था, मैंने सिर्फ चावल वगैरह बनाया था, दाल वगैरह था, और वो रेगुलर खाना था इसलिए मैंने दिखाया नहीं। तो बच्चों ने खा लिए थे और अभी पढ़ाई कर रहे थे, पर इन्हें काफ़ी पहले खाए थे तो इनको फिर से भूख लग गई थी। तो अभी इन लोगों की डिमांड है कि मम्मी मुझे मैगी खाना है करके, तो मैं सोची थी ठीक है। अब इन लोगों ने दाल चावल वगैरह खाए हैं, मॉर्निंग का भी खा लिए, अभी का भी खा लिए। अभी दाल चावल ही बनाया था मैंने, ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था, तो वो खा लिए थे। मैं सोची चलो ठीक है यार, अब हस्बैंड को आने में भी काफ़ी टाइम था, तो मैंने सोचा ठीक है इनको मैगी बना के दे दूँगी। और ये पढ़ाई भी कर रहे थे मेरे मन मुताबिक, काफ़ी याद करके मुझे बताए थे। तो थोड़ा सा ना बच्चों को देना पड़ता है रिश्वत जैसा, तो नेक्स्ट टाइम वो है ना अच्छे से फिर अपनी बात मान के पढ़ाई करते हैं तो इसलिए मैं रिश्वत के लिए मान गई थी कि ठीक है तुमको दे दिया जाएगा मैगी वगैरह, तुम लोग अभी और अच्छे से पढ़ाई करो करके। तो वो अपने उस पर लगे थे। जब मेरे सारे कपड़े घड़ी हो जाएंगे, मैंने सोचा है लगभग हो ही गए थे, तो तब इन लोगों को मैगी बना के दे दूँगी, क्योंकि इन्हें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर याद किए थे और मुझे सुनाए भी थे और लिख के भी दिखाए थे। तो मैं बहुत खुश थी कि चलो ठीक है इनने मेरी बात माने, तो मैं रात में भी इनको मैगी बना के देने के लिए रेडी हो गई थी। तो बस ये जो कपड़े मेरे सारे घड़ी थे, लाइन बार इनको जमा दूँगी, और उसके बाद में जो है मैं बच्चों को दे दूँगी मैगी। और मैं थोड़ा डिले कर रही थी ताकि ये बैठे बैठे मैगी की लालच में जो है और याद करें। और उतने में मैंने ना ये डोसे का बैटर ग्राइंड कर लिया था कल के लिए, और इसको फर्मेंट करने के लिए मैं रख दूँगी फेंट के। तो बस मैं फेंट रही थी, कपड़े करने के बीच में ही मैंने किया, क्योंकि कपड़े मैंने लगातार घड़ी नहीं की, काफ़ी कपड़े थे और मेरी कमर में दर्द होने लग गया था, तो मैंने बीच में छोड़ दिया था और ये बैटर को ग्राइंड कर लिया था। फिर कपड़े खड़ी कर लिया, फिर आपको मतलब आ करके दिखा रही हूँ मैं। तो उसको फर्मेंट करने के लिए रख दूँगी मैं, और फिर वापस से आ गई थी और ग्राइंडर वगैरह सब कुछ साफ़ करके रख दूँगी। और थोड़ा से काम में ना देखो बर्तन कितने सारे निकल गए, अभी बच्चों को दाल चावल वगैरह खिलाया था वो निकल गए, और अभी मैंने ग्राइंडर भी स्टार्ट किया था तो उसके सारे बर्तन निकल गए। जो बैटर तैयार किया था ना उसकी मॉर्निंग की तैयारी थी ये, तो करके रख ली थी मैंने। और अभी देखिए ये हो गया है 9:05 हो गया है, और अब मैं दूंगी बच्चों को मैगी बना करके। और दूध भी वगैरह भी गर्म करना था मुझे, तो दूध गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था। मुझे मखाने वाला दूध भी बनाना था, तो मैंने सोची पहले नॉर्मल वाला दूध जो है गर्म कर लेती हूँ। मतलब मैं टाल रही थी इन लोगों को कि ये पढ़े मतलब, और तो इन लोग मेरे आगे पीछे घूम रही थी छोटी वाली। फिर आखिरकार मैंने उनको बना कर ही देना था तो मैंने दे दिया, फिर मैगी बना के दे दिया, दूध गर्म कर लिया, फिर मैगी बना के दे दिया। मेरी सुबह की तैयारी तो हो गई थी, और अब बस इन लोगों को मैगी वगैरह दूँगी तो इनका खाना हो जाएगा।
और मेरे हस्बैंड आएंगे तब हम लोग खा लेंगे। तो हम लोग तो वही दाल चावल और सुबह की सब्ज़ी और रोटी रखी हुई थी वो खा लेंगे। और दाल चावल मैंने अभी बनाया था वो, और मैगी बच्चे खा लेंगे। हालांकि वो दाल चावल खा चुके हैं पर भूख लग गई उनको, इतने टाइम तक जग रहे हैं। तो अभी 10 o'clock होने वाला है, अभी तक जग रहे हैं, तो भूख फिर से लग गई उनको। और इतनी पढ़ाई की तो इस वक्त तो चाहिए ना, तो बस उनको मैगी बना के दे दिया था। और फिर मैं दूसरी बार दूध गर्म कर रही थी। और ये स्टैंड ना काफ़ी गंदा हो गया था, तो मैंने सोची चलो यार इसको भी साफ़ कर लिया जाए। लगे हाथ कौन मॉर्निंग के लिए काम छोड़े, क्योंकि मॉर्निंग में ना ऑलरेडी बहुत सारा काम होता है। हम आधे काम रात में निपटा लेते हैं ना, तो सुबह पे ज़्यादा काम नहीं होता और साफ़ साफ़ दिखता है ना जब मॉर्निंग में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। एकदम मन खुश रहता है कि काम भी ज़्यादा नहीं है और घर भी साफ़ है, तो एकदम मज़ा सा आ जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रात में ना मैं क्लीनिंग कर लूँ। काफ़ी डीप क्लीनिंग भी करती हूँ, नॉर्मल क्लीनिंग भी करती हूँ। जो मुझे गंदा दिखता है उसको साफ़ करके मैं रख देती हूँ। मतलब जो संभव हो पाता है वो सब मैं रात में कंप्लीट करके रखती हूँ, ताकि मॉर्निंग में ना देख के मेरा मन खुश हो जाए। और मेरा मन खुश हो ही जाता है देख के जब क्लीन रहता है घर तो। और अच्छा भी लगता है, बर्डन भी नहीं लगता, अपन चिढ़ते भी नहीं हैं किसी के ऊपर, अपना वर्क भी टाइम पे कंप्लीट हो जाता है। तो रात में जो काम होता है ना वो भी मतलब काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। रात में आलस करने की जगह में काम कंप्लीट कर लेना चाहिए, तो मॉर्निंग के लिए अच्छा होता है। तो ज़रा भी मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।